आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के हिंदी का 1.4 कविता कैसे पढ़ी जाए। कविता के संबंध में कितना कुछ पढ़ लेते हैं। बाद अब आपके मन के विचार आ रहा होगा कि कविता पढ़ने कैसे जाए ताकि आसानी से समझ में आ जाए और उसमें की गई बात का आशय भी स्पष्ट हो जाए। कविता को पढ़ने का ढंग गद्य भी भिन्न होता है। आपने कविता सम्मेलन, आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन पर कविताएं पढ़ते तो सुना ही होगा। जब कभी कवि सव्य अपनी कविताएं सुनाते होंगे तब वे आपको कठिन नहीं लगती होगी, बल्कि इस बार तो कविता सुनने के लिए आप अपने बारे की सारे काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हो। इसके पीछे क्या कारण है? एक कविता जो कवि सम्मेलन में सुनाई जा रही है वह आपको अच्छी लगती है और एक कविता जो किताबों में छिपी है वह समझ में नहीं आ रही। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक मुख्य कारण होता है कविता के पढ़ने का ढंग। कविता को पढ़ने का अंदाजा कविता को कठिन और आसान बनाता है। इसीलिए कविता को ठीक से समझने और आनंद प्राप्त करने के लिए जरूरी है कविता को ठीक से यानी उचित लय तान के साथ पढ़ना। कविता पढ़ने के लिए कुछ सामान्य बातें का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कविता पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ शब्दों के अर्थ जान लेना, उसकी सामान्य व्यवस्थित समझ लेना अथवा व्याकरण संबंधित विशेषताओं को जान लेना भर से पूरा नहीं हो जाता। कविता पढ़ने की सार्थकता को तब है जब कवि के द्वारा व्यक्त भावनाओं तथा पहुंचकर उनके द्वारा कही गई बात को ग्रहण कर लिया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि यह जानकारी भी प्राप्त की जाए कि कवि ने किस परिस्थितियों के अथवा किस वातावरण में कविता लिखी है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय की कविताओं को पढ़ने समय उन समय की ऐतिहासिक व पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर ली जाए तो कविता में कही गई बातें अपने आप स्पष्ट हो चली जाती हैं। अथवा मध्यकालीन राजा की प्रशंसा में लिखा गई कविता को पढ़ते समय उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को न समझते हुए आधुनिक परिवेशों से जोड़ दिया जाता है तो कवि में कही गई बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए कवि पढ़ते समय उसके रचना काल और रचनात्मक परिवेश की भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी कविता पढ़ते समय अगर संभव हो तो कविता के रचयिता अथवा कवि का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लिया जाए। इससे कवि में निहित रस, विचार, दृष्टि तथा भावनात्मक तत्वों को समझने में सहायक मिलती हैं। इससे भाव पक्ष को समझने में भी आसानी होती है। कविता का सहज पाठ किया जाना चाहिए। इससे उचित यति, गति, लय आदि से कविता के अर्थ खुलने लगते हैं। पढ़ने की रुचि शैली की कविता को समझने में बहुत अंतर आ जाता है। इससे कवि में नाद सौंदर्य के आ जाने के कथन मन में बैठ चले जाते हैं और भाषा संबंधित छोटी मोटी जटिलताएं अपने आप स्पष्ट होती चली जाती हैं। कविता को कला पक्ष को समझने के लिए भाषा, शब्द, अलंकार तथा प्रतीक बिंबों की स्पष्ट समझ भी आवश्यक होती है, क्योंकि कवि कम से कम शब्दों में अपनी बात कर जाते हैं। अंत कलात्मक समझ के बिना कविता की कही गई बात को विस्तार और गहराई से ग्रहण करना संभव नहीं होता। कविता की भाषा को भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। कविता की भाषा का अर्थ केवल शब्दों के अर्थ जानना ही नहीं, बल्कि भाषा के माध्यम से चित्रात्मक तथा भावनात्मक की अभिव्यक्ति का विशेषण भी होना चाहिए। संबंधित कविता के समान कोई और पढ़ी हुई कविता ध्यान में
आ रही हो तो उसे प्रस्तुत कविता की तुलना की जानी चाहिए तथा दोनों समांतर और असमांतर का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार कविता पढ़ने के लिए साहित्य तथा अन्य भाषाओं की भी गहन जानकारी अपेक्षित रखती है। कविता पढ़ने समय यदि उसके सीधे अर्थ की और भावना की कोशिश की जाएगी, कठिनाई पैदा हो जाती है। कविता पढ़ने का अर्थ है कि कविता की उस मन स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करना जिसमें रमकर कवि ने रचना की है। इसे कहते हैं कवि की अनुभूति को पकड़ने की कोशिश। मैंने आगे के चैप्टर में 1.3 के क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। 1.5 आपने क्या सीखा। जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा है उसमें हमने क्या सीखा है, आइए हम देखते हैं। कवि के भाव तात्पर्य की प्रभावता होती है। कवि गद्य की अपेक्षा कम शब्दों और महत्वपूर्ण भाषा में लिखी जाने के कारण व्यक्ति के मन पर अधिक प्रभाव डालती है। कविता के दोनों महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, अर्थात शील सौंदर्य, जिसमें कवि की कल्पना, रच, विचार और संदेश शामिल होते हैं, उसे भाव पक्ष कहते हैं। छंद, कला, अलंकार, भाषा, शैली आदि कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। कविता पढ़ने के लिए उसके रचनात्मक परिवेश, कवि का परिचय तथा रस, सौंदर्य, अलंकार आदि का ज्ञान आवश्यक होता है। श्रव्य पाठ के कविता का भाव स्पष्ट होता है तथा अर्थ खुलते हैं। भाव और नीतिहीन रस के अनुसार ही भाषा के काव्य के अंग, छंद, अलंकार आदि उभर कर सामने आते हैं। इसे कवि का शील सौंदर्य निखर उठता है। कवि के मुख्य अवयव निम्नलिखित होते हैं। कविता के मुख्य अवयव: भाव पक्ष, विचार पक्ष, इसमें आते हैं कथन, कल्पना, विचार्य, रस, और कला पक्ष शील सौंदर्य, छंद, अलंकार, रीत, गुण, भाषा, बिंब, प्रतीक। 1.6 योग्यता विस्तार। समाचार पत्रों के रविवारित अथवा मासिक और प्राप्तिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं का अध्ययन कीजिए। जैसे शनिवार और रविवार में रंगीन पृष्ठ आते हैं न्यूज़पेपर में, उसमें कुछ कविताएं दी जाती हैं और चैप्टर 1 के क्वेश्चन और आंसर